हेलो दोस्तों, स्वागत है कॉमन 96 में। जो मैथ का सीरीज चल कर 10th के लिए ये हमारा जो प्रतिस्थापन विधि है 3.3 का मेरा ये आपका तीसरा क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, जो वीडियो नहीं देखे हैं प्रतिस्थापन विधि कैसे हल करते हैं जाकर एक बार देख लीजिएगा, मैं लिंक दे दूँगा। ठीक है, तो क्लास 10th के लिए बहुत इंपॉर्टेंट विधि है प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि। इस एक विधि पूछता है, दुनिया में कोई भी क्वेश्चन लगाएगी आपको दो विधि में से एक विधि लगाना ही होता है। जो अलजेब्रिक क्वेश्चन होता है एक्स वाई जेड का मान निकालना होता है, पी क्यू का मान, उसमें या तो प्रतिस्थापन आता है या तो विलोपन विधि। तो विधि पढ़ना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, इसके बिना काम नहीं चलेगा। ये आप इस विधि पढ़ चुके हैं क्लास 8 में, लेकिन वहाँ मालूम नहीं था क्या होता है प्रतिस्थापन, क्या होता है विलोपन। यहाँ बना के दे दिया है। तो मैंने प्रतिस्थापन विधि पूरा हल कर दिया है, जाकर देख सकते हैं। हर वीडियो, हर चैप्टर वाइज आपको वीडियो मिल रहा है, हर क्वेश्चन मिल रहा है, जाकर देख सकते हैं। पहली बात, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो फटाफट। ठीक है, ठीक है। माना पहली संख्या दूसरी संख्या वाई कर दो संख्याओं का अंतर, अंतर में क्या घटाना, क्या होता है घटाना। दो संख्या है, पहली संख्या दूसरी संख्या, कर इनका अंतर दिया है, इनका अंतर कितना दिया है 26। इसको मान लो पहला समीकरण। अब करें यहाँ पे एक संख्या दूसरी संख्या तिगुनी, एक संख्या मानी पहली संख्या दूसरी संख्या तिनगुनी है, मतलब एक तिनगुना गुना तिनगुना मैंने क्या होता है गुणा, क्या होता है गुणा होता है। दूसरी संख्या की किस में लगाए, दूसरी में लगाए, तो तिनगुना कौन होगा आपका दूसरी संख्या, यहाँ हो जाएगा एक्स बराबर हो जाएगा आपका 3y। आपका क्या हो गया दूसरा समीकरण। ठीक है, आप अब मान उठा कर रख दीजिए यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे एक्स का मान उठा कर रख दीजिए, आपका एक में आपका वाई का मान निकल जाएगा। लिखेंगे यहाँ पे एक्स का मान, एक्स का मान समीकरण एक में रखने पर, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे आपका है समीकरण एक है आपका एक्स माइनस वाई बराबर 26। समीकरण एक्स, समीकरण एक आपका एक्स माइनस और कितना आपका 26, और आपका मान कितना निकला है आपका एक्स मान कितना आपका एक्स मान है आपका यहाँ पे एक्स बस 3y। तो जहाँ पे एक्स क्या रखेंगे यहाँ पे 3y, यहाँ हो जाएगा कितना हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 3y हो जाएगा। ठीक है, यहाँ हो जाएगा आपका 3y माइनस वाई बारह कितना हो जाएगा 26। 3y में से सॉरी यहाँ पे एक मिनट, हाँ यहाँ पर एक्स पर 3y है, तो 3y में से एक वाई जाएगा कितना बचेगा, अरे 3y में से एक वाई गया कितना बचेगा, 2y बचेगा ना। यहाँ कितना हो गया 26, यहाँ हो जाएगा y बराबर 26 बटे कितना हो जाएगा 2, 2 कम 2, 2 तीन कितना हो गया 6, y कितना हो गया 13। इस y का मान अगर रखेंगे इसमें समीकरण नंबर 2 में, एक्स वाई निकल जाएगा ना, बीच में क्या मानते हैं गुणा। चलिए यहाँ लिखेंगे y का मान, समीकरण नंबर 2 में रखने पर। ठीक है, y का मान समीकरण 2 में, समीकरण 2 कितना आपका, समीकरण 2 आपका है एक्स बराबर 3y, एक्स पर कितना आपका 3y, बीच में क्या मानते हैं गुणा, एक्स बराबर हो जाएगा यहाँ पे y का मान 13 है, तो 3 गुणा कितना हो जाएगा 13, तो यहाँ हो जाएगा एक्स बराबर 13 थे 39। बस, तो क्या हो जाएगा आंसर कितना होगा 39 13। तो पहले से एक्स और दूसरे कितना वाई हो जाएगा, तो कितना आंसर कितना हो जाएगा 39 संख्या हो जाएगा आपका। करो संख्या बताओ, तो संख्या कितना हो जाएगा आपका 39 और कितना हो जाएगा 13। आपका क्या हो गया, इसका हो गया आंसर हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने ही रहा। कर यहाँ पे दो संपूर्ण कोणों, बड़ा कोण छोटा कोण को ऐसे 18 दिखे, दो संपूर्ण कोण याद रखिएगा, दो संपूर्ण कोणों को योग कितना होता है 180, कितना होता है 180। हमको पता नहीं कोण कितना नहीं पता है, तो मान लीजिए पता नहीं, माना बड़ा कोण x छोटा कोण y। चलिए माना बड़ा कोण
बड़ा कोण एक्स, बड़ा कोण कितना मान है एक्स, ठीक है, कितना मान एक्स, और छोटा कोण कितना हो जाएगा वाई डिग्री। कितना कोण में से डिग्री में रखते हैं। अब दो संपूर्ण कोणों का योग कितना होता है 180, कितना होता है वो आपका 180 होता है। दो संपूर्ण कोण को योग होता है कितना होता है 180, ठीक है। ये क्या हो गया पहला समीकरण हो गया। अब इसमें कह रहा है इसमें कि दो संपूर्ण कोण में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 अधिक है, तो से के में का जिसमें होता है उसी में गुणा करते हैं, जोड़ते हैं, घटाते हैं। अधिक है ना ज़्यादा है तो बड़ा कोण एक्स मान है, तो बड़ा कोण छोटा कोण से कितना अधिक है 18 अधिक है, तो कितना हो जाएगा प्लस। आपका क्या हो गया दूसरा समीकरण, ठीक है। कितना होगा दूसरा समीकरण, एक्स में उठा कर दिए एक में आपके वाई, आपका मान निकल जाएगा वाई का, ठीक है। लिखेंगे यहाँ पे एक्स का मान समीकरण एक में रखने पर, ठीक है। यहाँ रखें एक्स मान, तो देखिए वहाँ पर हो जाएगा आपका, यहाँ पे जहाँ पे एक्स है वहाँ का रखेंगे वाई प्लस 18, सम के एक कितना आपका एक्स प्लस कितना आपका वाई, 12 कितना 180 है। अब यहाँ पर रखेंगे मान एक्स का, एक्स मान कितना है वाई प्लस 18, वाई प्लस कितना हो जाएगा 18 अब प्लस वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा 180 हो जाएगा, ठीक है। तो जहाँ पे एक्स है वहीं पे वाई प्लस 18 रखें, तो 18 अंक वाला उधर ले जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस, तो वाई कितना हो 2y, कितना हो जाएगा आपका 2y, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा 2y बराबर 180 माइनस कितना हो जाएगा 18, तो यहाँ कितना हो जाएगा 2y बराबर, यहाँ पे 180 में से जाएगा 18 कितना बचेगा 10 में 8 का 2 बचेगा, यहाँ पे कितने 2 बचेगा ना, हटा लीजिएगा आप। तो यहाँ पे 180 में से जाएगा 18, हटा दीजिए 10 में 8 का 2, यहाँ बचे 7 में जाएगा 6, 162 होगा। तो y बराबर हो जाएगा 162, अब बटे कितना हो जाएगा 2, काट दीजिए 2 अट्ठे 16, 2 कम 2, y कितना हो गया 81, कितना हो गया 81, क्योंकि एंगल है ना तो किस में लिखेंगे डिग्री में, किस लिखेंगे डिग्री में। अब देखिए अगर y का मान रखते हैं 2 में तो किस में निकलेगा x का, किस में निकलेगा x का, ठीक है, ठीक है। तो y का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है। चलिए रखते हैं, ठीक है। अब यहाँ देखिए समीकरण 2 कितना है, समीकरण 2 है वो एक्स बराबर वाई प्लस 18 कितना है, जाकर देख लीजिएगा प्रत्यास्थों में कैसे हल करते हैं हमने बताया, ठीक है। जाकर मान देख सकते हैं कैसे हल किया तो सब बताया हम, ठीक है। जाके वीडियो में देख सकते हैं हमने पूरा बेसिक से बताया कैसे हल किया था प्रत्यास्थन विधि, ठीक है। और संगत सब कुछ बता दिया, जाकर देख सकते हैं। चैनल पर नए सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक आपके लिए बहुत बेनिफिट। इस चैप्टर से क्वेश्चन आते हैं 16 नंबर क्वेश्चन आते हैं 30 से 14 से, ठीक है। अच्छे से देखिए बने देखिए सारे चैप्टर कवर किया जाएगा आपको, बस चैनल बने रहिए, आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, सारे क्वेश्चन हल होंगे। इससे मैंने जो रेट निकला IP बोर्ड के जाकर देख सकते हैं, ठीक ना। जो पढ़ाया था वो आया था, कोई यही जाने की जरूरत नहीं, जो क्वेश्चन हल करा दें उसी को हल कीजिए। आपको कोई क्वेश्चन जरूरत नहीं है, किसी नोट्स में जरूरत नहीं है, किसी को जरूरत नहीं होगा, इसी में से आएगा, ठीक है। तो चैनल बने सब्सक्राइब कर लीजिएगा, हमारे चैनल बने कोमा 96 पर, ठीक है। वाई का मान समीकरण 2 में रखने पर, आज समीकरण 2 कितना आपका है वाई प्लस 18, कितना वाई प्लस कितना आपका 18 है। तो समीकरण 2 है आपका एक्स बराबर वाई प्लस कितना है 18, ठीक है। अब यहाँ पे एक्स बराबर वाई का मान कितना निकला है, वाई का निकला कितना निकला आपका 81, 81 प्लस कितना हो जाएगा 18, तो एक्स बराबर 81 18 कितना हो जाएगा आपका 81 18 हो जाएगा आपका 99, कितना हो जाएगा 99, ठीक है। तो पूछ रहा है क्या पूछा था यहाँ पे, ये पूछा था यहाँ पे कि उन्हें दो संपूर्ण कोण बड़ा को छोटे कोण 18 दिखे, उन्हें कोण कितना हो जाएगा भैया आपका हो जाएगा
बड़ा कोण 99, छोटा कोण कितना होगा 88। यहाँ हो जाएगा आपकी 99 डिग्री, यहाँ हो जाएगा आपका 99 डिग्री और कितना हो जाएगा 81 डिग्री। ये आपका क्या हो गया आंसर, कितना हो गया आंसर हो गया। ठीक है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन आपके सामने ही रहा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन आपके सामने ही रहा। एक क्वेश्चन देखिए यहाँ पे आपका, ये क्वेश्चन आपका यहाँ हो जाएगा। यहाँ आपका जो क्वेश्चन यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे देख सकते हैं। कल क्रिकेट टीम में क्वेश्चन इस पर क्वेश्चन पढ़ चुके हैं, इस टाइप क्वेश्चन मैंने बता दिए हैं कैसे हल किया जाता है। ठीक है, एक क्रिकेट टीम ने एक कोच ने 7 बल्ले 6 गेंद 38 में खरीदी। बाद में उसने 3 बल्ले 5 गेंद 1750 में खरीदी। प्रत्येक बल्ले प्रत्येक गेंद का मूल्य बताइए। ना तो हमको बल्ले का पता मूल्य है, ना तो गेंद नहीं पता है। नहीं पता, चलिए मानते हैं। मान एक बल्ले का मूल्य 100 रुपया। ठीक है, मान लेते हैं। माना एक बल्ले का मूल्य, एक बल्ले का मूल्य कितना है आपका 100 रुपये। कितना आपका 100 रुपये। और एक गेंद का मूल्य, एक गेंद का मूल्य, एक गेंद का मूल्य कितना माने आपका y रुपये। अब बताइए आप, एक बल्ले का मूल्य 100 रुपये, तो 2 बल्ले का मूल्य कितना हो जाएगा 2x। एक गेंद का मूल्य y रुपये, तो 2 गेंद अब कितना होगा 2y हो जाएगा। बस ये होगा ना। दूसरी तरफ क्रिकेट टीम ने 7 बल्ले, एक बल्ले का दाम 100 रुपये, 7 बल्ले का दाम कितना हो जाएगा 7। कितना हो जाएगा आपका 7x। एक गेंद दाम y रुपये, तो 6 गेंद कितना हो जाएगा 6y। तो दोनों मिला के कितने में खरीद रहा है वो आपका 3800 में। कितना में ले रहा है 3800 में। ठीक है, ये आपका क्या हो गया पहला समीकरण। फिर करा उसने 3 बल्ले, एक बल्ले एकदम 100 रुपये, 3 बल्ले में कितना हो जाएगा 3। कितना हो जाएगा आपका 3x प्लस यहाँ हो जाएगा आपका प्लस, और दोनों मिला के मतलब एक गेंद दाम y रुपये, तो 5 गेंद दाम कितना होगा 5y। और दोनों मिला के कितने में ले रहा है बाबू 1750, 1750 में। ठीक है, 1750 में। ये आपका हो गया आपका दूसरा, कितना हो गया आपका दूसरा सम। कितना होगा दूसरा समीकरण। चलिए अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं। सब तो निकाल प्रथम ही होता है जो मान निकाल के रखते हैं। ठीक है, x y के मान निकाल कर रखते हैं। अब यहाँ से देखिए 7x + 6y = 3800 है। ठीक है, यहाँ 7 तो मैं कितना हो जाएगा यहाँ पे x मान निकालना चाहते हैं, तो 7x = 3800 और प्लस हम क्या हो जाएगा -6y। कितना हो जाएगा 6y। x बराबर हो जाएगा यहाँ पे 3800, कितना हो जाएगा आपका 3800 और -6y। अब बाटे कितना हो जाएगा आपका 7। ये आपका कितना हो गया, ये हो गया आपका तीसरा। कितना हो गया तीसरा समीकरण। तो ये निकालते हैं प्रत्यास्थ में किसी एक y का मान निकाल के एक दूसरे में रखते हैं। ठीक है, तो x का मान किस में रखेंगे समीकरण नंबर 2 में। ठीक है, x का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर। ठीक है, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण नंबर 2 में रखने पर, 2 में रखने पर समीकरण 2 कितना आपका 3x + y + 5y। 3x + y, 3x + 5y, 3x + 5y इक्वल कितना होगा 1750। अब जहाँ x है वहाँ रखेंगे मान, जहाँ x है वहाँ पे हम रखेंगे मान 3800 - 600 बाटे कितना है 7। ध्यान से देखिएगा। ठीक है, ध्यान देखिए इसको, बीच में क्या मानते हैं गुणा, क्या मानते हैं गुणा। ठीक है, यहाँ हो जाएगा आपका 3। कभी किसी गुणा में रखते हैं x y का मान किस में रखते हैं कोष्ठ में, किस में रखते हैं। यहाँ हो जाएगा आपका 3800, यहाँ हो जाएगा 3800 माइनस और कितना यहाँ पे 6y। कितना आपका यहाँ पे 6y। अब बाटे कितना है 7।
कितना बच गया यहाँ पे 5y, ठीक है। अब बराबर कितना हो गया आपका 1750, गुणा कर दिए 38 में गुणा करें, गुणा क्या करते हैं ऊपर ऊपर नीचे गुणा करते हैं, गुणा करें कितना होगा 38 3 का 0 0, 3 और 24 40 कितना होगा 2 और 3 का 9 तो कितना होगा 11, कितना होगा 11, 0 0 3 और 24 40 कितना होगा 3 9 तो कितना होगा और 3 छके 18 वाई, अब पूरा बाटे कितना हो जाएगा आपका 7, ठीक है। अब प्लस कितना होगा यहाँ पे 5y हो गया 1750, ठीक है। जहाँ एक मान से गुणा करें कितना आएगा आपका 1100 माइनस 18y अब प्लस 7 पचे 35y, अब पूरा बाटा कितना हो जाएगा, पूरा बाटा हो जाएगा कितना हो जाएगा 7, और यहाँ कितना बचेगा यहाँ पे 1750, यहाँ भी कुछ नहीं एक मान लीजिए और तीसरा गुणा कीजिए आपका यहीं आएगा सेम आएगा 11,400 माइनस 18y आप प्लस 35y, बड़ा में बड़का में अगर लगाओ प्लस माइनस पर घटाते हैं, बड़का में लगाओ प्लस, ऐसे किस में आता है प्लस में, ठीक है। तो यहाँ हो जाए 11,400 माइनस 11,400 माइनस 18y प्लस 35y बराबर 1750 गुणी कितना हो जाएगा 7, कितना हो जाएगा 7, यहाँ तीसरा गुणा करें एक का इसमें तो सेम आएगा ना, इसलिए लिखे हैं 1750 कितना हो जाएगा 7, ठीक है। तो 11,400 18y में से जाएगा 35y, कितना बचेगा बारका में लगा प्लस, ऐसे किस में आता है प्लस में, ऐसे कितना आता है आपका प्लस में, तो यहाँ पे कितना होगा यहाँ हो जाएगा आपका 17y, कितना हो जाएगा 17y, गुणा कीजिए कितना 0 7 50 35 के 5 हासिल कितना होगा 3 और 7 से 49 3 कितना होता है 52 के हासिल कितना 5 8 से कितना 7 7 के 7 5 कितना हो जाएगा 12, और उनको वाला पास में ले जाइए, हो जाएगा आपका 17y बराबर 12,250 माइनस 11,400, ठीक है। अब घटाई कितना आएगा ये पर सम का 3 है, ठीक है ना। यहाँ पे मान रखेंगे आपका एक्स वाई का मान सम 3 रखना है, आपका सम का 3 है आपका ये है, ठीक है ना, ठीक है। आपका तो वाई का मान कितना है, वाई का मान आपका है यहाँ पे वाई का मान कितना है आपका, वाई का मान आया 50, उठा मान आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। चलिए रखते मान इसमें आपका यहाँ हो जाएगा एक्स बराबर 3800 माइनस 6 कितना हो जाएगा 50 बटे कितना हो जाएगा 7, तो यहाँ हो जाएगा आपका 3800 माइनस गुणा कीजिए कितना होगा 0 और 6 पचे कितना होगा 6 पे कितना होगा 6 पचे 30, यहाँ कितना हो गया आपका 7, तो यहाँ हो जाएगा आपका एक्स बराबर हो जाएगा आपका 3800 में 3 से कितना होगा आपका 3500, कितना हो जाएगा आपका 3500, काटी कितना होगा 7 पचे कितना हो जाएगा 35 यानी 500, कितना हो गया 500, तो यहाँ पे एक्स कितना हो गया 500, तो यहाँ पे शुरू में क्या माने हैं शुरू पे ही माने हैं ना, शुरू माने यहाँ पे पूछा यहीं पर प्रत्येक बल्य प्रत्येक गेंद मूल्य कितना है, तो प्रत्येक बल्य का मूल्य एक्स माने, तो बल्य का मूल्य कितना हो जाएगा आपका एक्स माने, तो यहाँ हो जाएगा आपका 500 रुपया, और गेंद का माने वाई, तो गेंद मूल्य कितना हो जाएगा 50 रुपया, ठीक है, ये आपको बताना है। तो यहाँ हो जाएगा प्रत्येक बल्य का मूल्य प्रत्येक बल्ले का मूल्य कितना हो जाएगा आपका एक्स माने कितना हो जाएगा 500, कितना हो जाएगा आपका हो जाएगा 500 रुपये, ठीक है। और प्रत्येक गेंद का मूल्य वाई माने वाई अपने कितना निकला है 50, तो प्रत्येक गेंद का मूल्य प्रत्येक गेंद का मूल्य हो जाएगा आपका 50 रुपये, कितना हो जाएगा 50 रुपये, ये आपका क्या हो गया आंसर, कितना हो गया आंसर हो गया, ठीक है।
अगला को सामने आपके सामने ये रहा। अब ये करें इसमें एक नगर में टैक्सी के भाड़े में नियत भाड़े के लिए अतिरिक्त चली गई दूरी तो भाड़ा सम्मिलित किया गया है। 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 150 रुपये है। अब 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा कितना है? 155 रुपये है। नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है? एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना पड़ेगा? जैसे मान लीजिए आप कहीं से, जैसे मान लीजिए ये रामपुर है, ये का यहाँ पे रामपुर है, ठीक है। आइए का आपका क्या है? धामपुर है। मान लीजिए गांव है, ठीक है। एक ऑटो वाला है, एक क्या है? एक ऑटो वाला, ठीक है। एक ऑटो वाला है, ठीक है। अब कह रहा है इसमें ऑटो वाला, ठीक है ना, कह रहा ऑटो वाला कह रहा है इसमें कि रामपुर से धामपुर जाएंगे तो हम लेंगे 50 रुपये, लेंगे 50 रुपये। लेकिन याद रखिए धामपुर से अगर आप 1 किलोमीटर भी आगे जाओगे तो हम 50 रुपये भी लेंगे और प्लस एक्स्ट्रा पैसे लेंगे, ठीक है। तो मतलब नियत उतना फिक्स कर लिया आपने, किसी बोलोरो को भाड़ा किया है, भाड़ा क्या कहेगा? रामपुर से धामपुर जाएंगे, रामपुर से हमको धामपुर जाना है, 50 रुपये चलना है, तो कहेगा हाँ चलना है। लेकिन ये भी कंडीशन रख दिया है, अगर धामपुर से 1 किलोमीटर थोड़ा भी आगे जाओगे तो जो भाड़ा फिक्स किए हैं वो भाड़ा और जो अतिरिक्त भाड़ा होगा वो भी मिला के लेंगे। यानी मान लीजिए उसने कर दिया है धामपुर से 1 किलोमीटर आगे जाओगे लेकिन 10 रुपया, ठीक है। तो ये भाड़ा 50 रुपये फिक्स है, 50 रुपये क्या है? फिक्स है। और 10 रुपये मिला कितना हो जाएगा? 60 रुपया। तो नियत भाड़ा और प्लस इसी को बोलते हैं और अपना भाड़ा कहीं जाने के लिए फिक्स किया है, फिर वहाँ से आगे चले गए तो टैक्स वाला क्या कि वो भाड़ा लेवे किया, फिर जो आगे गए हैं एक्स्ट्रा गए हैं उससे भी दाम जोड़ लिया। इसको कहते हैं हम क्या कहते हैं? अतिरिक्त भाड़ा, ठीक है। वैसे इस क्वेश्चन में भी है, ठीक है। इसे लगाएंगे, इसको मानेंगे, इसको नियत भाड़ा और अतिरिक्त भाड़ा, ठीक है, ठीक है, ये मान के लगाएंगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। चैनल मैंने सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। माना नियत भाड़ा, माना नियत भाड़ा कितना आपका? एक्स, कितना आपका? एक्स रुपये, ठीक है, ठीक है। कितना माने? X रुपये, ठीक है। और अतिरिक्त ठीक है, अतिरिक्त चली गई दूरी भाड़ा, अतिरिक्त भाड़ा मान लेते हैं वाई। कितना मान लेते हैं? वाई। अब यहाँ पे एक नगर टैक्सी के भाड़े ने नियत भाड़ा के लिए चली गई दूरी के भाड़ा सम्मिलित लिया है, नियत भाड़ा फिक्स कर लिया है। एक्स्ट्रा चल गया है 10 किलोमीटर। कितना चला आपका? 10 किलोमीटर। तो एक्स आपका नियत भाड़ा फिक्स हो गया है और 10 किलोमीटर ये दोनों मिला है कितना? 150। कितना? 150 रुपये। तो कितना हो जाएगा आपका? एक्स प्लस 10y। अतिरिक्त भाड़ा ही आपका ना, और दोनों मिला के कितने रुपये ले रहा है? 105 रुपये। ये आपका क्या हो गया? पहला समझ रहा हूँ। फिर कह रहा है यहाँ पे 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा कितना? 155। नियत भाड़ा एक्स फिक्स है, फिर उसने 15 किलोमीटर एक्स्ट्रा चल गया है। तो नियत भाड़ा तो फिक्स ही है और उसने चल गया 15 किलोमीटर एक्स्ट्रा। तो नियत भाड़ा अब 15 किलोमीटर एक्स्ट्रा वाला 15y और दोनों मिला के कौन पर लग रहा है? 155। ये आपका कितना हो गया? ये आपका हो गया आपका दूसरा समीकरण, ठीक है। अब उसको लगाना है प्रत्याशा में, क्योंकि इसने बोल दिया इसने, ठीक है। अब क्या करेंगे? आप एक्स वाई का मान निकाले किसों में रखते हैं यहाँ पे, तो यहाँ हो जाएगा आपका एक्स बराबर हो जाएगा 105। ये प्लस 10 का क्या हो जाएगा? -10y, आपका कितना हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा तीसरा समीकरण, ठीक है। एक्स में किस में रखें? जिसमें निकालते उसमें रखते हैं, जो दूसरा उसमें रखते हैं। तो लिखेंगे यहाँ पे एक्स का मान समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रखने पर, ठीक है, 2 में रखने पर, ठीक है। चलिए रखते हैं, ठीक है। तो आपका समुद्र आपका ये है, तो कितना आपका एक्स का मान आया है? एक्स मान 150, 105 माइनस 10y। जहाँ पे एक्स है वहाँ रखेंगे 105 माइनस 10y, 105 माइनस 10y। तो यहाँ पे लिखेंगे 105 माइनस 10y प्लस 15y। कितना हो जाएगा? प्लस कितना हो जाएगा? 15y। अब बराबर कितना है? 155। कितना आपका है?
इससे कितना आपका 55 है, ठीक है ना। इससे कितना आपका 55 है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अंक उधर ले जाइए तो -10y, माइनस प्लस घटाते हैं बड़े अंक पर रहता है प्लस, यहाँ से कितना प्लस में, यहाँ कितना हो जाएगा 5y, यहाँ हो जाएगा 155, अब प्लस का हो जाएगा माइनस 100, कितना हो जाएगा 5, तो 5y बराबर 155 में से 105 कितना बचेगा, 155 में से भाई 105 कितना बचेगा आपका, बताइए कितना बचेगा 50, तो y बराबर हो जाएगा आपका 50 बटा कितना हो जाएगा 5, 5 में कितना हो जाएगा 10, तो y कितना हो जाएगा 10। इस y का मान किस में रखेंगे 3 में, किस में रखेंगे 3 में, तो किस में निकले x का, किस में निकलेगा x का, ठीक है, ठीक है ना। चलिए रखते हैं, तो लिखेंगे y का मान, y का मान, y का मान समीकरण नंबर 3 में, किस में रखेंगे 3 में, ठीक है। चलिए रखते हैं यहाँ पे 3 में, तो समीकरण 3 कितना आपका है, समीकरण 3 आपका है x बराबर, समीकरण 3 कितना आपका है x बराबर 105 माइनस कितना आपका है 10y, कितना आपका 10y, तो x बराबर हो जाएगा 105 माइनस y का मान कितना है 10, गुणा कीजिए होगा 10, यहाँ हो जाएगा x बराबर 105 और 10 दाम कितना हो जाएगा 100, तो कितना होगा x पर कितना हो जाएगा 5, कितना होगा 5। अब क्वेश्चन में पूछा क्या है, पूछा यहाँ पे क्वेश्चन में कि 25 किलोमीटर यात्रा के लिए कितना भाड़ा देना होगा। 25 किलोमीटर एक्स्ट्रा है, क्या आपका एक्स्ट्रा है नियत भाड़ा अब प्लस अतिरिक्त भाड़ा, तो एक अतिरिक्त भाड़ा के लिए कितना भाड़ा, कितना y है, कितना है y, कितना निकालें हम y, कितना निकालें y निकाले हैं 10, तो एक अतिरिक्त भाड़ा के लिए 10 किलोमीटर के लिए कर कितना रुपया 10 रुपया, तो 25 किलोमीटर के लिए कितना रहेगा, 25 किलोमीटर के लिए भाड़ा कितना लगेगा, 1 किलोमीटर के अतिरिक्त भाड़ा कितना लगेगा 10 रुपये लग रहा है, तो 25 किलोमीटर कितना होगा 25 दाम है 25 में 250 कह रहा है कुल भाड़ा बताइए, कुल भाड़ा कितना लगेगा, तो नियत भाड़ा और प्लस अतिरिक्त भाड़ा, ठीक है, ये दोनों जोड़ को बताना है, ठीक है ना। तो यहाँ हो जाएगा नियत भाड़ा, यहाँ हो जाएगा आपका नियत भाड़ा, नियत भाड़ा प्लस 25 गुणे अतिरिक्त भाड़ा, अतिरिक्त, ठीक है। तो नियत भाड़ा कितना निकला है x माने है x है नो, नियत भाड़ा x माने है, अब 25 गुणे कितना हो जाएगा y, तो x कितना आपका 10 25, ठीक है, सॉरी यहाँ पे आपका निकला है x मान कितना निकला है 5, और यहाँ पे 25 और y का मान कितना निकला है 10, तो यहाँ हो जाएगा 5, 25 दाम कितना होगा 250, कितना 255, आपका क्या हो गया आंसर, क्या हो गया आपका आंसर हो गया। ये पूछा था यहाँ पे आपका, यहीं पे पूछा है कितना भाड़ा देना होगा 255 रुपया, कितना देना पड़ेगा आपका 255 रुपया, आपका आंसर आएगा, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन हो गया। अब अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, इसमें देखिए अंश वाला क्वेश्चन, याद रखिएगा आप, आई वाला क्वेश्चन और अंश वाला क्वेश्चन हर साल पूछता है और हर पेपर में पूछता है, ठीक है। आप देख सकते हैं तीसरा चौथा हर चैप्टर में आई का क्वेश्चन है, अंश वाला क्वेश्चन है, आई का क्वेश्चन है, अंश वाला क्वेश्चन है, एक बार प्रत्याशन विधि हल करना है, एक बार विलोपन विधि हल करना है। तो आई वाला क्वेश्चन अंश वाला क्वेश्चन हर पेपर में आता है, देख लीजिएगा, ठीक है। और क्वेश्चन पढ़िए चाहे मत पढ़िए, लेकिन क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हर पेपर में आता है, ठीक है। इसको सीरियस लीजिएगा, वेरी भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गए आई वाला क्वेश्चन, अंश वाला क्वेश्चन, ठीक है ना। इसको ध्यान से देखिएगा, इसको बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। इसको सीरियस लीजिएगा, ठीक है। तो अगर चैनल बना सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपके लिए हर वीडियो लेकर आ रहे हैं, हर चैप्टर का वीडियो चैप्टर वाइज क्वेश्चन वाइज लेकर आ रहे हैं, ठीक है। क्लास 10 के मैथ के लिए ये सीरीज चल रहा है। तो आई वाला क्वेश्चन अंश वाला क्वेश्चन कैसे हल करते हैं, इस तरीके से सीख लीजिएगा भाई, सब हल करिए, ठीक है ना। चलिए हल करते हैं, कैसे हल करते हैं। यहाँ पर देखिएगा आपका, यदि किसी भिन्न के अंश हर में 2 जोड़ दिया जाए तो 9/11 हो जाती है, यदि अंश हर में 3 जोड़ दिया जाए तो 5/6 हो जाती है, वो भिन्न बताना है।
न तो पता है भिन्न, न तो पता है अंश, न तो पता है हर। क्या मानेंगे यहाँ पे? चलिए मानते हैं। मानना भिन्न में क्या होता है? अंश हर होता है। माना 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 आपका अंश कितना x, कितना x, ठीक है। और मान लीजिए हर कितना है y, कितना है y। तो बताइए अंश में भिन्न में अंश हर होता है ना, अंश बटा हर। भिन्न में क्या होता है? अंश तो, और क्या होता है? हर। क्या होता है? हर। ये मिलके भिन्न होता है ना आपका, यही मिलके क्या होता है? भिन्न होता है, ठीक है। यानी x बटा वाई बराबर कितना हो जाएगा? भिन्न। आपका भिन्न में क्या होता है? अंश। और क्या होता है आपका? हर होता है, ठीक है। अब क्वेश्चन जैसा क्वेश्चन से करते जाइए, जैसे क्वेश्चन उसे बस करते जाइए, ठीक ना। ये जो तरीका बताया ना, हर क्वेश्चन अप्लाई कर दे, जितना आंसर वाला सारा क्वेश्चन अप्लाई कर दीजिएगा। ये क्वेश्चन हमेशा पूछता है, याद रखिएगा। कैसे करना है देख लीजिए, कैसे करना है। अब बस आपका काम खत्म हो गया। यदि किसी भिन्न के अंश हर में जोड़ कर अंश में x है, अंश कितना x है, हर कितना y है, कर अंश हर में कितना जोड़ दें? 2। अंश में भी 2 जोड़ दें, हर में 2 जोड़ दें, तो भिन्न है, भिन्नवा है कितना? 9/11 हो जा रहा है। कर यदि किसी भिन्न के अंश में 2 जोड़ दें, मतलब x प्लस अंश में आपका x है ना, अंश में 2 जोड़ दें, और हर कितना y माने y में कितना जोड़ दें? 2। तो ये भिन्नवा है, कितना हो जा रहा है? 9 कितना हो जा रहा है? 11। अब क्या कि तीसरा गुणा कीजिए, कितना हो जाएगा आपका? 11x प्लस 11 दिन कितना हो जाएगा? 22 बराबर 9y, ठीक है। यहाँ कितना होगा? 9 दिन कितना हो जाएगा? 18। कितना हो जाएगा? 18, ठीक ना। अब क्या कीजिए, आप इसको एक पास लाइए, x के पास लाइए यहाँ पे। 11x माइनस 11x मान कितना हो जाएगा? 9y। 9y बराबर ये जो 22 है, ठीक है, वो जाएगा उधर क्या हो जाएगा? माइनस। तो यहाँ हो जाएगा 18 माइनस कितना हो जाएगा? 22। तो यहाँ कितना हो जाएगा आपका? 11x माइनस 9y। 18 में से 22 कितना बचेगा? -4। कितना बचेगा? -4, ठीक है। -4 हो गया, ठीक ना। आप यहाँ पे ये हो गया समीकरण कौन सा आपका हो गया? आपका पहला। कितना हो गया आपका? पहला हो गया, ठीक ना। कितना हो गया? पहला हो गया, ठीक ना। अब यहाँ पे फिर कह रहा है यदि अंश हर में 3 जोड़ दिया जाए, अंश में 3 जोड़ दें, हर में 3 जोड़ दें, तो भिन्न कितना? 5/6 हो जा रही है, ठीक ना। कह रहा है यदि अंश हर में कितना जोड़ दें? 3, ठीक ना। तो कितना हो जाए? 5 कितना हो जा रहा है? 6 हो जा रहा है, ठीक है। यहाँ आपका कह रहा है यदि अंश हर में 3 जोड़ दिया जाए तो कितना हो जाए? 5/6 हो जा रही है, ठीक ना। चलिए अंश में 3 जोड़ दें, अंश में कितना जोड़ दें आपका? 3। हर में कितना जोड़ दें? 3। कितना जोड़ दें आपका? 3, ठीक है। तो भिन्न कितना हो जा रहा है? भिन्न कितना? 5 कितना हो जा रहा है? 6। तीसरा गुणा कितना करिए? कितना आएगा? 6x प्लस 6 कितना हो जाएगा? 18 प्लस 5y प्लस कितना होगा? 5 कितना हो जाएगा? 15। कितना हो जाएगा? 15। x वाला पास लाइए तो हो जाएगा 6x माइनस कितना हो जाएगा? 5y। ये 15 है, ये प्लस क्या हो जाएगा? माइनस। तो यहाँ हो जाएगा आपका 6x माइनस 5y। 15 में जाएगा 18, कितना बचेगा? -3। ये क्या बन गया आपका? दूसरा। कितना हो गया आपका? दूसरा समीकरण, ठीक है। अगर यहाँ पे निकालें, हम मान निकाले हैं 11x माइनस 9y माइनस 4, ठीक है। तो यहाँ से मान निकाल सकते हैं ना, x में निकाल सकते हैं। तो यहाँ कितना हो जाएगा? यहाँ हो जाएगा 11x माइनस 9y बराबर कितना हो जाएगा? -4। तो 11x बराबर -4 प्लस 9 हो जाएगी, नहीं हो जाएगा यहाँ पे। तो ये आपका हो जाएगा यहाँ पे। तीसरा समूह कर सकते हैं, बना लेंगे यहाँ से, ठीक ना। तो यहाँ पर करना चाहें, यहाँ पे कितना हो जाएगा? यहाँ पर हो जाएगा 11x, यहाँ हो जाएगा आपका 11x बराबर -4 प्लस कितना हो जाएगा? 9y। कितना हो जाएगा? 9y। और यहाँ कितना x
एक्स मान यही रखते हैं, एक आर नीचे आएगा तो हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा आपका निकालना चाहें तो एक्स बराबर हो जाएगा यहाँ पे, एक्स बराबर हो जाएगा आपका -4 प्लस -4 प्लस -4 प्लस कितना हो 9y, -4 प्लस कितना हो जाएगा आपका 9y, और जो 11x 11 के नीचे का जाएगा आपका नीचे, आपका कब बनेगा यहाँ पे तीसरा, कितना हो जाएगा आपका तीसरा समीकरण। ठीक है, अब x मान रखें किस में रखेंगे, 2 में, किस में रखेंगे 2 में। ठीक है, ये होता है प्रत्यासन विधि में, उठा के मान x y के मान किसी एक दूसरे में रखते हैं। ठीक है, समझ दो आपका 6 - 5y, 6x - 5y। ठीक है, तो आपका है 6x - 5y, 6x माइनस कितना आपका 5y, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका ये कितना -3, कितना -3। ठीक है, 6 जब भी बताया था कोष में कितना एक्स मान रखेंगे यहाँ पे एक्स मान कितना आपका है, एक्स मान है -4 + 9y बटे 11। ठीक है, -4 + 9y, तो -4 + 9y बटे कितना है 11, -5y बराबर कितना माइनस कितना है 3, गुणा किसी कितना 6 से कितना होगा 24 हो जाएगा, माइनस कितना हो जाएगा 24, अच्छा में कितना हो जाएगा 54y, अब बटा कितना हो जाएगा 11, अब माइनस कितना 5y, अब बराबर कितना माइनस कितना आपका 3, जहाँ कुछ एक में तीसरा गुणा कीजिए कितना आएगा आपका, यहाँ हो जाएगा 24 + 54y, अगर 25 कितना हो जाएगा 55y, अब पूरा बटा कितना हो जाएगा, पूरा बटा हो जाएगा 11, अब बराबर कितना -3, यहाँ भी जहाँ एक मानिए तीसरा गुणा किससे में आपका आएगा, तो यहाँ हो जाएगा -24, यहाँ देखिए 54y में से जाएगा 55y, कितना बचेगा बड़ा संख्या में लगाओ माइनस, आंसर आता माइनस में, बड़ा संख्या में लगाओ प्लस, आंसर किस में आता प्लस में, तो कितना हो जाएगा -y, एक गुणा करेगी इसमें सेम आएगा 11, तो कितना होगा -33, कितना हो जाएगा आपका 33 हो, ठीक ना। अब देखिए जिसके मान निकलते ही रखते हैं, -24 है, इधर कितना हो जाएगा प्लस, कितना हो जाएगा प्लस, तो यहाँ हो जाएगा आपका -y बराबर -33, और प्लस कितना हो जाएगा 24। ठीक है, -33 + 24 कितना होता है, -33 कितना होता है आपका -9, बड़का माइनस पर घटाते हैं, बड़का में लगा माइनस, एंस किस में आएगा माइनस में, तो यहाँ हो जाएगा आपका, यहाँ हो जाएगा आपका, ठीक है, यहाँ हो जाएगा -y बराबर -9, दोनों का हो गया ख़त्म, तो y कितना होगा 9, इस y का मान रखेंगे समीकरण नंबर 3 में, किसका मान निकलेगा, किस में निकलेगा x का, किसमें निकलेगा x का। ठीक है, तो y का मान समीकरण 3 में, ठीक है, समीकरण 3 रखिए, समीकरण 3 क्या आपका, समीकरण 3 क्या आपका है x बराबर -4 + 9y बटे 11, x बराबर -4, तो आपका है x बराबर -4 + 9y बटे कितना 11, तो x बराबर -4 प्लस पीछे गुणा मानते 9 गुणे कितना हो जाएगा 9 बटे कितना हो 11, तो यहाँ हो जाएगा x बराबर -4, 9 9 कितना हो जाएगा 81 बटे कितना होगा 7, कितना होगा 7, तो x बराबर माइनस प्लस घटाते हैं, बड़का प्लस अंश किस में आता है प्लस में, तो -4 + 81 कितना हो जाएगा 77, कितना हो जाएगा ये आपका 11 है, कितना होगा यहाँ पे 11, यहाँ पे आपका 11 है, सॉरी ये आपका कितना 11 है, ठीक ना 11 है, 11 7 77, कितना हो जाएगा 77, तो यहाँ पे x मान कितना हो गया, कितना हो गया 7, कितना हो गया 7, पूछ रहा है ओ भिन्न कौन सा है, ओ भिन्न कौन सा है,
वो भिन्न कितना होता है, ये आप माने भिन्न में क्या माने, भिन्न माने आपका भिन्न कितना हुआ है आपका एक्स बटा वाई है ना, या फिर एक्स में कितना निकला है 7, वाई में कितना है 9, ये आपका क्या हो गया आंसर, कितना हो गया आंसर। ठीक है, तो आंसर वाला क्वेश्चन और आई वाला क्वेश्चन देखिएगा आप, चैप्टर देख सकते हैं, हर चैप्टर में पूछा है, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अच्छे से देख लीजिएगा, चैनल पर नए सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, अब आपके सामने है अगला क्वेश्चन, आपके सामने ये रहा इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, ठीक है, अब अगला लास्ट क्वेश्चन 3 ये चैप्टर जो है बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है बाबू, देख लीजिएगा अच्छे से बढ़िया से, चैनल पर नहीं सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो यार, लाइक करना शेयर जरूर करना। ठीक है, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि आपके लिए बहुत मेहनत होता है और इसमें आपका बहुत दिमाग लगता है। ठीक है, समझाने में, ठीक ना, तो अगर पूरा हमारे केवल चैनल पर रहते हैं तो आपको अच्छे नंबर आ जाएंगे, बढ़िया नंबर आएंगे, 70 में 70 हमारी गारंटी है। बस चैनल पर यही क्वेश्चन सेम टू सेम क्वेश्चन आ जाएंगे, उठा कर देख सकते हैं किसी भी साल के पेपर, हम वही पढ़ाएंगे जो पेपर में आएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन इस चैप्टर का 3.3 का लास्ट चैप्टर कर, यहाँ पे 5 बरस बाद जबकि की आई उसका पुत्र की आई का 3 गुनी है। 5 बरस पूर्व जबकि क्या उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। उनके न तो हमको वर्तमान न तो जबकि पता है, न तो उसके पुत्र का आयु है। ठीक है, चलिए मानते हैं। तो मान लीजिए आप बता दे रहे, मान लीजिए आप 20 साल के आज हैं, कौशल के आपका है आज, मान लीजिए 20 साल के हैं। ठीक है, बात कर रहे हैं, ठीक ना, मान लीजिए आप 20 साल के हैं वर्तमान में, कौशल के हैं 20 साल के हैं, तो पूछा जाए 4 साल बाद कौशल के हो जाएंगे, जोड़ेंगे ना, कितना हो जाएगी 24। मान लिया 20 साल के हैं, अब पूछे 4 साल पहले कौशल के थे, घटाएंगे ना, कितना हो जाएंगे 16 साल। तो वर्तमान में ही घटाएंगे, क्या करेंगे जोड़ेंगे। एक और ध्यान लीजिए, अगर मान लीजिए पिता की उम्र 30 साल है और बेटे की उम्र कितना 10 साल है, यदि पिता की उम्र 32 साल हो गया, ठीक है, पिता की उम्र कितना होगा 32 साल हो गया, तो बेटे की उम्र 12 साल नहीं होगा। जब पिता की उम्र बढ़े तो बेटे की उम्र बढ़ेगा ना, दोनों बढ़ेगा ना। तो याद रखिएगा पूर्व कहे आप पहले के माइनस करते हैं, आप पश्चात के बाद क्या करते हैं जोड़ते हैं। तो हमको वर्तमान नहीं पता है, होना चाहिए, वर्तमान पता नहीं हमको, ये पूछा है हमका। ठीक है, चलिए माना जैकब की वर्तमान आयु, जैकब की वर्तमान आयु कितना मान लें हम, x बरस, कितना माने हम x बरस। ठीक है, तथा पुत्र की वर्तमान आयु, पुत्र की वर्तमान आयु बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, इसको हल्के मत लीजिए, पेपर में आते हैं। ठीक है, कितना हो जाएगा आपका y बरस, कितना हो जाएगा आपका y बरस। ठीक है, अब चलिए बताएं थे, अगर किसी क्वेश्चन में के से में का आता है तो जिसके में आता उसी में गुणा करते हैं, जोड़ते हैं, घटाते हैं। जैसे 3 गुना लिखा हो तो 5 गुना लिखा हो, चाहे अधिक को चाहे कम, उसी में घटा जोड़ते हैं। अब करें 5 बरस बाद जैके की आई, 5 बरस बाद की बात करें तो वर्तमान एक्स है, तो वर्तमान एक्स, तो 5 बरस बाद कितना हो जाएगा x + 5 हो जाएगा। तो लिखेंगे 5 बरस बाद जैकब की वर्तमान आयु। ठीक है, तो 5 बरस बाद 5 वर्ष बाद जैकब की आयु कितना हो जाएगा, बाद में क्या जोड़ते हैं ना, x प्लस कितना हो जाएगा 5। तो अगर पिता का आयु बढ़ेगा तो बेटे का आयु बढ़ेगा ना। तो 5 वर्ष बाद पुत्र का आयु, 5 वर्ष बाद पुत्र की आयु कितना हो जाएगा आपका, y प्लस कितना होगा 5। अब कर रहे हैं यहाँ पे 5 वर्ष बाद जबकि किया उसका पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगा। 3 गुनी, गुना में गुणा होता है, और 3 गुनी किस में लगा है, से किस में लगा है पुत्र में, तो पुत्र में गुणा होगा। ठीक है, तो x + 5 बराबर पिता की उम्र है, पुत्र उम्र कितना है 3 गुनी है,
तो वाई प्लस कितना हो जाएगा 5 होगा 5, गुणा कीजिएगा आपका, तो यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा एक्स प्लस 5 प्लस कितना होगा यहाँ पे 3y और 3 बज कितना हो जाएगा 15, एक्स पास में लाइए कितना हो जाएगा एक्स माइनस 3y, ठीक है, कितना होगा, एक्स में कितना होगा आपका 3y, ठीक ना, एक्स में कितना होगा आपका 3y, ये जो प्लस 5 है कितना हो जाएगा माइनस, यहाँ हो जाएगा 15 माइनस कितना हो जाएगा 5, कितना हो जाएगा 5, तो यहाँ कितना हो जाएगा समीकरण हो जाएगा आपका एक्स माइनस एक्स, यहाँ हो जाएगा आपका एक्स माइनस, यहाँ हो जाएगा आपका एक्स माइनस 3y बराबर हो जाएगा आपका 15 5 जाए कितना बचेगा 10, ये आपका क्या हो गया पहला, कितना हो गया आपका पहला समीकरण, कितना हो गया आपका पहला समीकरण, ठीक ना, ठीक है। अब फिर देखिए चलिए, अब कह रहा है 5 बरस पूर्व, 5 बरस पूर्व, पूर्व में क्या करते हैं घटाते, क्या करते हैं घटाते हैं, ठीक है, क्या करते हैं पूर्व में घटाते हैं, ठीक ना, ठीक है, पूर्व में घटाते हैं। चलिए तो 5 बरस पूर्व, 5 बरस पूर्व, 5 बरस पूर्व जैकब की आई, जैकब की आयु। अब देखिए वर्तमान x है तो 5 पर पूर्व क्या करेंगे, x मान कितना हो जाएगा 5, जब पुत्र में घटा है तो बेटे की उम्र में क्या होगा घटेगा, तो 5 बरस पूर्व, 5 बरस पूर्व, यहाँ हो जाएगा आपका 5 बरस पूर्व पुत्र की आई, पुत्र की आयु, यहाँ हो जाएगा आपका वाई माइनस कितना हो जाएगा 5, कितना होगा 5। अब फिर कर रहा है यहाँ पे, यहाँ कर रहा है यहाँ पे कि 5 बरस पूर्व पुत्र की 7 गुनी थी, क्या गुनी थी 7 गुना, मतलब पुत्र में गुना होगा 7 का, तो यहाँ हो जाएगा आपका x माइनस 5 बराबर 7, वाई में कितना हो जाएगा 5, यहाँ हो जाएगा x माइनस 5 बराबर 7y, 7 पे कितना हो जाएगा 35, ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा आपका एक पास लाइए एक्स वाई जेड, क्या हो जाएगा x माइनस 7y, x माइनस कितना हो जाएगा आपका 7y, एक्स वाई एक पास लाइए बराबर माइनस 35, माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो यहाँ हो जाएगा आपका x माइनस कितना होगा आपका 7y, तो माइनस 35 प्लस 5 कितना होता है, माइनस कितना हो जाएगा आपका 30, ये आपका क्या हो जाएगा दूसरा समीकरण, कितना हो जाएगा आपका दूसरा। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पे बोला है प्रतिस्थापन विधि से, तो एक्स में 3y निकला है, यहाँ पे निकला एक्स में कितना 3y निकला है, तो यहाँ से बन जाएगा तीसरा समीकरण, तो कितना होगा निकालना चाहिए आपका, तो यहाँ हो जाएगा आपका x बराबर, यहाँ हो जाएगा x बराबर 10, माइनस क्या हो जाएगा प्लस, कितना हो जाएगा आपका 3y, आपका कितना बन गया आपका, ये आपका बन गया आपका कितना बन गया तीसरा समीकरण। अब x मान किस में रखेंगे 2 में, किस में रखेंगे 2 में, ठीक है, x मान रखेंगे समय किस में रखेंगे 2 में, ठीक है। चलिए रखते हैं x का मान, यहाँ हो जाएगा आपका x का मान समीकरण 2 में, किस में रखेंगे 2 में, ठीक है, 2 में रखेंगे, ठीक है। चलिए x में कितना है 10 प्लस 3y, कितना आपका 10 प्लस 3, जहाँ x क्या रखेंगे 10 प्लस 3y, x आपका 2 है, आपका ये है ना 2 समीकरण, आपका 2 समीकरण है आपका x माइनस 7y इक्वल टू कितना माइनस 30। अब जहाँ पे x है वहाँ रखेंगे हम 10 प्लस 3y,
क्या रखेंगे 10 प्लस 3y, ठीक ना। तो यहाँ हो जाएगा 10 प्लस 3y अब माइनस 7y, आई कितना माइनस कितना है 30, ठीक है। अब देखिए 3y में से 7 ये कितना बचेगा -4y, बता चुके हैं कैसे घटाया जाता है, ठीक है। तो -30, अब ये जो यहाँ 10, यहाँ पर 10 है, यहाँ जो 10 यहाँ पे इधर कितना होगा कितना हो जाएगा -10, तो कितना होगा यहाँ पे -4y, -30 माइनस कितना होगा माइनस कितना हो जाएगा 40, तो यहाँ हो जाएगा y बराबर हो जाएगा -40 पर कितना हो जाएगा -4, माइनस कितना हो 4, माइनस में क्या हो गया ख़त्म, 4 दाम में 40, तो y कितना हो गया 10, कितना हो गया आपका y हो जाएगा आपका 10, कितना हो गया आपका 10 हो गया। इस y के मान रखेंगे समीकरण नंबर 3 में, किस में रखेंगे आपका समीकरण नंबर 3 में, किस में निकले x का, किस में निकलेगा x का, ठीक है। चलिए y का मान, y का मान समीकरण 3 में, समीकरण 3 में समीकरण 3 कितना है x बराबर कितना आपका 10 प्लस कितना आपका 3y, कितना आपका 3y, कितना है 3y। आपका यहाँ पे y कितना निकला है 10, कितना निकला है 10। चलिए यहाँ पे x बराबर हो जाएगा आपका 10 बराबर 3 गुण कितना हो जाएगा 10, x पे कितना हो जाएगा आपका 10 और 10 में कितना हो जाएगा 30, x कितना हो जाएगा 40, कितना हो गया 40। हम क्या माने आपका यहाँ पर क्या माने, यहाँ माने जबकि का कितना है x प्लस और पुत्र का कितना y पर, x मान कितना हो गया, x मान कितना है आपका, x मान है आपका 40, y में कितना 10, तो यहाँ जैके वर्तमान कितना हो जाएगा 40 और पुत्र के वर्तमान कितना y हो जाएगा, बस ये लिखना आपका आंसर आ गया। चैनल पर यार सब्सक्राइब कर लेना, बहुत मेहनत लगता है वीडियो बनाने में, ठीक है। प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कर लीजिएगा, आपके लिए हर अच्छे से अच्छे कंटेंट लेकर आएंगे, ठीक है। प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक जरूर कीजिएगा और शेयर कर लीजिए, ठीक है। मैथ का इस चैनल बने रहेंगे आपके लिए, तो मैथ में बहुत अच्छे नंबर आएंगे, बहुत अच्छे। मैं वही पढ़ा रहा हूँ जबकि एग्जाम है, एग्जाम एक क्वेश्चन आप 99% क्वेश्चन इसी में से आएंगे, ठीक है। 100% नहीं 99 क्वेश्चन इसी में से आएंगे, पढ़ लीजिएगा आप, इसी में से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। साइंस के भी लेकर आने वाला हूँ, ठीक है। चलिए यहाँ आप लिखेंगे जैकब की वर्तमान आयु, जैकब की वर्तमान आयु आपका ये हो गया, जैकब की वर्तमान आयु, जैकब की वर्तमान, देखिए वर्तमान आयु x माने थे, x कितना है यार 40, कितना हो जाएगा यहाँ पे 40 वर्ष, कितना हो जाएगा आपका 40 वर्ष, ठीक है। और पुत्र का y माने, तो पुत्र की निकला कितना निकला है y कितना निकला 10, कितना निकला है, तो पुत्र की वर्तमान आयु हो जाएगा आपका 10 वर्ष। आपका क्या हो गया आंसर, कितना हो गया आंसर हो गया, ठीक है, ठीक है। ये आपका 3.3 का फाइनल हो गया, ख़त्म हो गया, ठीक है। तो चैनल पर नए सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। बहुत अच्छा कंटेंट मिलेगा आपको, हर वीडियो आपको मिल जाएगा इसको, ठीक है, ठीक है। तो कल नए चैप्टर के साथ हाजिर होंगे। आपका प्रत्यास्थन विधि का हो गया ख़त्म हो गया, ठीक है। प्रथम क्या हो गया आपका ख़त्म हो गया, ठीक ना। अब बचा है आपका विलोपन विधि, ठीक ना। तो अगले क्वेश्चन में देखिएगा आपको लेकर आएंगे हम विलोपन विधि, ठीक है। तो इस चैनल के साथ जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, आपका कंटेंट मिलता रहेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।